हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई विद्या अचीवर्स। मैं हूं गणेश कुमार और आज फिर से हम लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लेक्चर 1 हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। ओके, तो आपको पसंद आएगा वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो हम लोग क्लास 11 का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले लेक्चर 1 देखें, क्योंकि ये लेक्चर समझ में तभी आएगा जब लेक्चर 1 देखे रहेंगे। ओके, तो पहले लेक्चर 1 देखें फिर इसको देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो, जिसमें हम लोग पिछले क्लास देखे थे कि मैटर का 2 क्लासिफिकेशन था, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे लेक्चर 1 में। ओके, आज हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिए थे। ओके, आज फिर से एक बार देख लेते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो है हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। ये सब के बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे आज। ओके, अच्छा, मिक्सचर का 2 टाइप्स था, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस में 2 टाइप है, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। तो ये सब होते क्या है पूरे डिटेल्स हम लोग एक करके देखते हैं, विथ एग्जांपल समझेंगे। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं मिक्सचर का। मिक्सचर होता है क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं मिक्सचर्स का। लाइक जैसे हम लोग घर में मिक्सचर खाते हैं, उसमें क्या होता है बहुत सारी चीज़ें, बादाम मिक्स रहता है, सेव मिक्स रहता है ना, बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर होता है क्या है, जिसमें हो सकता है कि बादाम का अमाउंट ज़्यादा हो, है ना। हम लोग जो खाते हैं मिक्सचर, उसमें बादाम का अमाउंट किसी में कम रहता है, किसी में कम ज़्यादा रहता है। तो मिक्सचर का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है। तो मिक्सचर क्या है कि ये 2 है ना टाइप का मटेरियल विच कंटेन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंस रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। एंड विच आर मिक्सड इन एनी रेशियो, और किसी भी रेशियो में मिक्स रह सकता है। कोई चीज़ ज़्यादा रह सकता है, कोई चीज़ कम रहेगा, है ना। जैसे कि अभी मिक्सचर का एग्जांपल ये था, खाने वाला जो हम लोग घर में खाते हैं। ओके, है ना। एग्जांपल में यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं। देखिए, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर, वाटर को यदि हम लोग सैंड में मिक्स कर देंगे, या सैंड को जो है वाटर में मिक्स कर देंगे, है ना, तो क्या होगा, एक मिक्सचर बनेगा, है ना। मतलब हो सकता है सैंड बहुत ज़्यादा हो या वाटर कम हो, या वाटर बहुत ज़्यादा हो सैंड कम हो, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग किसी भी रेशियो में ले सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज को जब हम वाटर में डालेंगे, शुगर को जब वाटर में डालेंगे, तो वो भी एक तरह का क्या है, मिक्सचर है। किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है तो शुगर ज़्यादा डालेगा, किसी को मीठा कम पसंद है तो कम डालेगा, लेकिन वो भी तो एक तरह क्या है, मिक्सचर है। तो हाँ, बिल्कुल मिक्सचर है। ओके, तो मिक्सचर यहाँ पे हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड किया। अच्छा, यहाँ पे एक है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब मिक्सचर है तो उसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, है ना। लाइक जैसे कि हम लोग बात करेंगे, सैंड और वाटर है, सैंड और वाटर है, तो हम लोग सैंड को अलग से आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं, उसको छान के, है ना। तो इस तरीके से सिंपल मेथड से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। किसको, हाँ, मिक्सचर को। ठीक है, अब मिक्सचर के 2 टाइप है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस क्या होता है, हाँ, जिसमें जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं होमोजेनियस में, कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जैसे कि किसी का पेप्सी पसंद है, किसी का लिम्का पसंद है, किसी का थम्स अप पसंद है, सबका अलग अलग पसंद हो सकता है। ठीक है, लेकिन पसंद का बात नहीं, यहाँ पे बात है क्या, ये यहाँ पे होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस है। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या ऐसा कहीं लगता है क्या, कोई जो है कहीं पे ज़्यादा मीठा लग रहा है, कहीं पे कम मीठा लगता है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर जगह क्या है, सेम मीठा लगता है ना। या फिर घर में जब हम लोग, है ना, शरबत बनाते हैं, है ना, चीनी और पानी को मिला के, चीनी पानी मिला के शरबत बनाते हैं, तो पूरा अच्छे से उसको घोलते हैं, पूरा अच्छे से पहले घोला जाता है, ताकि शरबत, है ना, का चीनी नीचे में बैठ ना जाए। नीचे में बैठ जाएगा तो वो जो है मीठा नहीं लगेगा, चीनी बेकार हो जाएगा, बैठा हुआ रहेगा। तो उसको अच्छे से घुलाते हैं हम लोग। अच्छे से क्यों घुलाते हैं, ताकि हर जगह मीठा सेम लगे, यानी वो यूनिफॉर्म हो जाए, हर जगह सेम मीठा लगे, इसलिए। यानी इस टाइप का जो मिक्सचर, अभी हम लोग चीनी और पानी को मिलाए थे तब ना शरबत बना था,
तो इस टाइप का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें है ना यूनिफॉर्मली है ना मिक्स रहेगा कंपोनेंट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। देख इसमें डेफिनेशन क्या लिखा है, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इज नॉन एज होमोजेनियस, जिसमें हर एक कंपोनेंट्स क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। यूनिफॉर्मली मीन्स अभी समझ में आ गया होगा कि हर जगह सेम मीठा लगना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म है ना मिक्सचर। ओके, तो इसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जब होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो जो भी कंपोनेंट्स हैं सब मिक्स होकर एक ही फेज में आ जाएगा। जैसा कि एग्जांपल दिया चीनी और पानी का, चीनी और पानी में एग्जांपल देखेंगे तो चीनी और पानी, चीनी जो है सॉलिड फॉर्म में है लेकिन पानी तो लिक्विड फॉर्म में है। जब मिक्स हुआ तो किस फॉर्म में आ गया, हाँ लिक्विड फॉर्म में, मतलब सॉलिड भी जो है घुल गया और लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो ओवरऑल देखा था पहले सॉलिड और लिक्विड दोनों था, लेकिन जब मिक्स हो गया तो एक ही फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, है ना, कि पानी जैसा दिखने लगता है। इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स थे मिल के एक ही फेज में आ जाएंगे, एक ही स्टेट में आ जाएंगे, या तो सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड में आ गया था, ठीक है। तो यहाँ के लिए कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज, ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगल फेज में कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, जो अभी बताए थे कि शुगर प्लस वाटर, ये बताए थे। अल्कोहल प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर में जो है सॉल्ट मिक्स कर दो और उसको भी अच्छे से घुमा दो, तब भी है ना वाटर में अल्कोहल मिला दो, वो भी क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ओके, तो ये सब होमोजेनियस मिक्सचर। आई होप होमोजेनियस क्लियर हो गया होगा होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर, उसका जस्ट अपोजिट, जब हम लोग यूनिफॉर्म डिजॉल्व नहीं होगा कंपोनेंट्स, ठीक है, मतलब अलग अलग दिखने लगे, जैसे कि सैंड और वाटर और सैंड, ठीक है, मतलब पानी में हम लोग सैंड मिला दिए, सैंड पार्टिकल्स, बालू मिला दिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स से कितनों भी घुला लो घुलने वाला नहीं है, वो नीचे में बैठ जाएंगे, है ना, नीचे में बैठ जाएंगे। मतलब क्या कि यदि हम लोग है ना अलग करना चाहेंगे वो आसानी से अलग हो जाएंगे। यानी बोलेंगे क्या सैंड जो है पानी में हर एक जगह इक्वल अमाउंट में है क्या, नहीं, नीचे में क्या होंगे, कंटेनर के नीचे में बैठ जाते हैं सैंड पार्टिकल्स और ऊपर में पानी रहता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिसमें है ना यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। द मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स है ना आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली, इसमें जो है क्या होते हैं, कंपोनेंट्स सभी क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया वाटर प्लस सैंड, अभी बताए थे सैंड और वाटर का एग्जांपल। वाटर प्लस ऑयल, है ना, हम लोग जानते हैं कि ऑयल यदि मिक्स हो जाता है वाटर में तो ऑयल जो है वो ऊपर में आ जाता है और वाटर कहाँ रहता है, नीचे, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी थोड़ा सा क्या होते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में कम है। जिसका डेंसिटी कम है वो ऑयल ऊपर आ जाएंगे, जिसका डेंसिटी ज़्यादा वाला ऑयल है ना, तो वो नीचे चल जाएंगे, वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है कौन ऊपर और कौन नीचे आएगा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग देखेंगे तो ऑयल वाला पार्ट अलग दिख रहा है और वाटर वाला पार्ट अलग है, तो उस केस में इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। ओके, यानी जैसा कि होमोजेनियस में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज, होमोजेनियस में जो है कंपोनेंट्स सिंगल फेज के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल फेज में नहीं होंगे, है ना। जैसा कि हम लोग सैंड और वाटर में देखेंगे, मिक्स होने के बाद भी सॉलिड, सैंड वाला सॉलिड फॉर्म में ही है और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सिंगल फेज में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके ओके, तो नेक्स्ट बात करता हूँ प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या है, बिल्कुल प्योर रहेगा, मतलब उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा टाइप का कंपोनेंट्स नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन भी दिख रहा है, ए मटेरियल कंटेनिंग वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नॉन एज प्योर सब्सटेंस। जो एक ही टाइप का सब्सटेंस होगा, है ना, जिसमें कोई मिक्स नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। नाम से पता चल रहा है ये प्योर होगा। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2O, Fe, NaCl, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि आयरन, लोहा, है ना, लोहा जो है वो क्या है, वो उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है, वो क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। H2O, वाटर में कोई मिक्सचर नहीं होता है, वो प्योर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, है ना। और जैसे वाटर है, वाटर को हम लोग इसमें सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहा है अगर, तो सिंपल हम लोग
नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल मेथड से हम लोग नहीं कर सकते। केमिकल मेथड बहुत ज़्यादा करके कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो प्योर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, लाइक H2O, आयरन, है ना, नमक जो हम लोग लेते हैं वो भी क्या होता है, प्योर होता है ना। ऑफकोर्स ये Na और Cl दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो उसी के टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। प्योर सब्सटेंस का दो टाइप होता है, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, वैसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनाता है ना। एटम्स क्या होते हैं, सबसे छोटा पार्ट, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट को हम एटम बोलते हैं, है ना। तो अभी हम लोग एटम को और डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे आयरन है, लोहा, तो लोहा क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उस छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। अब देखा जाए आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe होता है ना। आयरन का फार्मूला होता है Fe, सिंबल होता है Fe, ठीक है। सोडियम का होता है Na। तो ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स है जो एक ही टाइप का एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन जो एक से ज़्यादा टाइप का एटम से, लाइक NaCl जो है सोडियम और क्लोरीन, दो टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स क्या है, द प्योर सब्सटेंस containing more than one kind of atoms combined together in a fixed proportion by weight and which can be decomposed into simple substance by suitable chemical methods, ठीक है। तो जैसे कि NaCl है ना, जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना रहता है, जैसे कि NaCl का एग्जांपल है जिसमें Na भी है और Cl भी, H2O जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इस टाइप का सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड्स बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग अलग सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक H2O का अलग करना तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं। यहाँ पर भी लिखे था ना, कैन नॉट बी बाय फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। केमिकल मेथड मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन, है ना, हीट करना पड़ेगा, तब जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जो है वो है ना कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जब H2O कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मतलब आसानी से कोई कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसको अलग अलग करने के लिए बहुत सारा मेथड्स यूज करना पड़ता है, केमिकल मेथड्स यूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स का ही है ना डेफिनेशन देखे तो इसमें एलिमेंट्स में तीन टाइप हो सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स है ना, Fe, Zn, Co, ये सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैस जो है क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटलॉइड्स मीन्स जो दोनों तरफ बिहेव करेगा, मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स की तरफ, लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है, ओके। कंपाउंड्स क्या है, अभी देखे थे कंपाउंड्स जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़्यादा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम, है ना, दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के H2 बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के H2 बनता है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, लेकिन H2O क्या है, H2O जो है जनरली लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, उसके एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में।